हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुस्कान जो है वो बाहर चले जाती है दौड़ने के लिए, क्योंकि उसका फिजिकल टेस्ट होता है और रौनक उसे ढूंढ रहा होता है। वो कहीं उसे मिलती नहीं। मुस्कान अच्छे से दौड़ रही होती है, उतने में बुआ जी वहाँ पर आती है और मुस्कान के बारे में रौनक से पूछने लगती है। तभी रौनक बताता है कि मुझे नहीं पता, मुस्कान को मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। तभी बुआ जी कहती है कि आज जो है हमें कोई उत्सव में जाना है, तो वहाँ पर जो है मुस्कान को हम साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि है ना इस घर की बहू ही है ना वो। क्योंकि तीरथ उसे कहने लगता है बुआ जी से कि मुस्कान को बहुत थकाना है, वो फिजिकल टेस्ट अच्छे से दे ना पाए। तभी रौनक कहता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर बता देता हूँ। फिर रौनक मुस्कान को आवाज़ लगा रहा होता है। फिर बाहर जाता है तो देखता है मुस्कान दौड़ रही होती है। फिर रौनक कहता है कि ये क्या कर रही हो, खुद को तकलीफ दे रही हो। तभी मुस्कान कहती है कि हाँ रौनक जी, मैं जो है आज फिजिकल टेस्ट के लिए जाने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सब जो है मैं जोश से करूँ काम, इसलिए मैं ये करूँगी। तभी रौनक कहता है कि मैंने कहा ना मुस्कान, जिससे तुम्हें तकलीफ हो वो काम तुम मत करो। तभी वो कहती है कि नहीं रौनक जी, मुझे इससे तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि खुशी हो रही है, और पूरे जोश के साथ में मैं जो है आज मेरा फिजिकल एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। रौनक कहता है कि ठीक है। बाद में मुस्कान कहती है ठीक है, तो फिर अब मैं दौड़ती हूँ, देखना मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, फिर भी मैं फ़र्स्ट आऊँगी। बाद में रौनक जो है मुस्कान से कहता है कि ऐसे चप्पल पहनकर दौड़ूंगी क्या तुम। तभी मुस्कान कहती है कि मेरी मर्ज़ी, हर बात में बोलना ज़रूरी है कि रौनक जी आपको। मैं दौड़ लूँगी ये पहनकर, देखना, और मैं फ़र्स्ट आऊँगी, पूरे जोश के साथ में मैं करूँगी रौनक जी, और मैं पूरा अपना 100% दूँगी। ऐसा जो है वो कह देती। फिर रौनक उसे बताता है कि उन्हें कहीं जाना है। फिर सब जो है वहाँ पर चले जाते हैं जिधर प्रोग्राम होता है वहाँ पर। और बुआ जी का प्लान होता है कि मुस्कान को बहुत थकाएंगी ताकि वो फिज़िकल टेस्ट ना दे पाए। फिर बाद में जो है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ रखे होते हैं और सब पेड़ जो है लगाने होते हैं। तभी बुआ जी जो है मुस्कान को कहती है कि वैसे तो काम तो बहुत ढूंढती रहती है ना कर्जा निकालने के लिए, तो मैं तुझे एक काम देती हुई, यहाँ पर जितने पेड़ रखे हैं पूरे तुझे लगाने हैं, और उसके लिए मैं तुझे अच्छे खासे पैसे दूंगी और तेरे कर्ज की रकम भी कम हो जाएंगी। तभी मुस्कान जो है वो कहती है कि नहीं बुआ जी, आज मेरा फिजिकल एग्ज़ाम है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तभी डॉली और लवली जो है उसे ताने मारने लगती है। वो कहते हैं कि बस कहती है कि कर्जा चुकाना है, काम करना है, और देखो जब काम आया तो वो ऐसे मुंह मोड़ रही हो। फिर बाद में सब जो है मुस्कान को ताने वगैरह मारने लगते हैं। फिर वहाँ पर गायत्री खड़े होकर सब देखती है। फिर जो तीरथ होता है वो एक्शन से, सर जी जो होता है एक्शन से, और बुआ जी को कहने के लिए कहते हैं। फिर बाद में रौनक जो है वो खड़ा होता है, और फिर बाद में जो हनुमंत होता है उसे कहने लगता है कि भाभी तो इनकी बातों में आ गई और काम करने के लिए रेडी हो गई। अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो ये पूरी तरीके से थक जाएंगी, और फिर ये फिजिकल टेस्ट कैसे दे पाएंगी। तभी रौनक कहता है कि फ़िक्र मत करो, हम जो है इसे ट्रेनिंग का हिस्सा बना देंगे। फिर रौनक जो है मुस्कान को चैलेंज दे देता है और कहता है कि हाँ सच तो कह रहे हैं, वैसे तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसे कंपटीशन की तरह करना है। तभी मुस्कान कहती है कि कंपटीशन, वो कहते हैं कि दीपेंद्र और जो बंटी है वो जो है एक तरफ करेंगे, और तुम्हारे तीनों के बीच में कंपटीशन होंगी, जो जीतेगा वो विनर होगा, देखते हैं कौन जीतता है। मुस्कान जो है वो कह देता है, मुस्कान को जो है रौनक ऐसा कह देता है। तभी मुस्कान कहती है कि चलो वैसे ही चैलेंज है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। फिर बाद में गड्ढा खोदना होता है, 3 राउंड होते हैं। तभी दीपेंद्र, बंटी और मुस्कान जो है गड्ढा खोदने लगते हैं। हनुमान कहता है कि टाइम ख़त्म हो गया। मुस्कान भाभी जो है हार गई, दीपेंद्र भैया और बंटी भैया जीत गए। मुस्कान पहले राउंड में हार जाती है। फिर दूसरे राउंड में जो है बराबरी का टाइम आता है गड्ढा खोदने के लिए, और तीसरे राउंड में जो है मुस्कान कहती है कि मुझे बराबरी नहीं करनी, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर वो तीसरे राउंड में जीत जाती है। ऐसे मुस्कान का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है। फिर रौनक को देखकर वो काफ़ी खुश होती है। वो कहती है कि रौनक जी, मैं थकी नहीं। फिर रौनक कहता है कि चलो अब पेड़ लगाने की बारी है। अब ये तो हो गया, अभी पेड़ कौन पहले लगाता है ये हम देखेंगे। और तीनों में वापस से कंपटीशन होती है। तो मुस्कान जो है वो दोनों की एक पेड़ लगाने तक मुस्कान 2 पेड़ लगा देती है। फिर बाद में वो गायत्री वहाँ पर जो है ट्रैकिंग सूट और सब कपड़े वगैरह लेकर आ जाती है, जो उसे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में काम आए, और वहाँ पर पहनकर उसे एग्ज़ाम देनी है। तभी बुआ जी जो है उसके पास देखने लगती है। वो काफ़ी एक्साइटेड होती है मुस्कान, और कहती है कि माँ, ये सब कुछ करने से जो है मेरा हिम्मत और हौसला और बढ़ गया, और मैं सोच सकती हूँ कि ये सब कुछ करते आता है मुझे। फिर गायत्री उससे कहती है कि ये पेन लेना। वो कहती है कि थैंक यू माँ, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तभी वहाँ पर वो कांटे का पेड़ जो है सर जी के पास देती है, और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सर जी आप एक पेड़ लगाएं। फिर सर जी जो है वो पेड़ पकड़ने लगते, मुस्कान हाथ में से छोड़ देती है। तभी सर जी के हाथ में जो है ज़ख्म हो जाती है। फिर रौनक जो है वो कांटे का पेड़ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम चाहती हो ना पेड़ लगे, तो पेड़ ज़रूर लगेगा। और रौनक जो है वो कहता है कि इनके हाथों से ही लगेगा। फिर जो कांटे वाला हिस्सा होता है वो रौनक पकड़ लेता है, और मिट्टी वाला हिस्सा जो है सर जी के हाथ में दे देता है। तभी मुस्कान जो है रोकने की कोशिश कर रही होती है। फिर बाद में कहती है कि इसे कितना भी लगाऊंगी तो इसमें से कांटे ही उगेंगे, और हमेशा
इससे तकलीफ़ें होती रहेंगी, ऐसा जो है मुस्कान कहने लगती है। रौनक जो है सुन लेता है रौनक को। फिर रौनक कहता है कि ठीक है लगा देंगे ना। रौनक के हाथ में पूरे ज़ख्म हो जाते हैं, मुस्कान को अच्छा नहीं लगता। बाद में गायत्री कहती है कि ये सब कुछ चलता रहेगा मुस्कान, चलो तुम जाओ, तुम्हें एग्ज़ाम के लिए जाना है ना, और अच्छे से मेहनत कर कर जो है एग्ज़ाम में पास हो जाना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है बेटा। ऐसा जो है गायत्री मुस्कान से कह देती है। तभी मुस्कान कहती है कि हाँ गायत्री माँ, और गायत्री का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाती है। सर जी को जो है काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो सोचते हैं कि मेरे हाथ से खून निकालना ना मुस्कान, अब देख तेरे क्या हश्र करता हूँ मैं, आज तो तू फिजिकल टेस्ट में पास ही नहीं हो पाएंगी। ऐसे सर जी जो है मुस्कान को कहने लगते हैं। उनके हाथ का थोड़ा सा निकला हुआ खून की वजह से सर जी जो है उससे बदला लेने का सोचते हैं। मुस्कान जो है वो चले जाती है जहाँ पर जो है सब इंस्टीट्यूट की लड़कियाँ वगैरह होती है। फिर बाद में मुस्कान अंदर जाती है, एड्रेस वगैरह पूछने लगती है। फिर वहाँ पर चेंजिंग रूम में जो है मुस्कान जाती है, देखती है तो सब लड़कियाँ जो है रेडी हो रही होती है। मुस्कान देखती है तो उसमें शूज़ ही नहीं होते हैं जो पहन कर उसे दौड़ना होता है। फिर वो सोच लेती है कि मेरे पास तो शूज़ ही नहीं है, अब मैं कैसे दौड़ूंगी। तभी वो सोचती है कि ठीक है शूज़ नहीं है तो नहीं है, मैं जो है बिना शूज़ के दौड़ूंगी। ऐसा मुस्कान जो है ठान लेती है। बाकी सब जो है शूज़ वगैरह पहन लेते हैं। तभी वहाँ पर जो वार्डन होती है वो आ जाती है और कहती है कि चलो सभी लड़कियाँ बाहर, अभी टेस्ट का टाइम हो गया है। सब लड़कियों के साथ में जो है मुस्कान भी बाहर जाती है। रौनक जो है वो हनुमंत को कह रहा होता है कि वो सर जी पे नज़र रखे, अगर मुस्कान के लिए कुछ भी न्यूज़ हो, कोई भी यहाँ पर आदमी हो तो मुझे पहले ही उसके बारे में बता देना। तभी सर जी जो है एक आदमी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए मुस्कान एक भी टेस्ट में पास नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि ठीक है टेस्ट में पास नहीं होंगी, पर तुम मेरे जेब का ख्याल रखो, यानी पैसे का ख्याल रखो। उसका नाम द्विवेदी होता है। तभी रौनक को पता चल जाता है कि वो इंसान जो है मुस्कान के लिए खतरा पैदा कर रहा है। फिर वो सोच लेता है कि उसे कैसे रोका जाए। रौनक कहता है कि ठीक है तुम जो है पल पल की खबर मुझे हाथ पे देते रहना, मैंने वो आदमी को देख लिया है और मैं देखता हूँ कि मुस्कान ठीक है कि नहीं। वहाँ पर मुस्कान जो है पूरा ड्रेस वगैरह पहन कर आ जाती है टेस्ट देने के लिए। आकर वो ग्राउंड पे खड़ी हो जाती है। वो आदमी भी वहाँ पर आता है जो टेस्ट लेने वाला होता है। सबको एक एक कर कर बुलाता है और सबको तीन तीन किलो के जो है वो गोले उठाकर फेंकने लगाता है। तभी सब जो है 3-3 किलो के गोले जो है जिसे फेंक देते हैं। उतने में मुस्कान, बोस ऐसा नाम लेता है, मुस्कान आगे जाती है। तभी मुस्कान 3 किलो का उठाने लगते ही गोला। तभी वो कहता है कि ये नहीं, दूसरा जाकर उठाओ। वो 8 किलो वाला गोला जो है इसे उठाने के लिए कहता है, उठाकर फेंकने के लिए कहता है। फिर बाद में रौनक जो है देखकर एकदम हैरत में पड़ जाता है और फिर वो जो है आदमी सर जी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुस्कान जो है गोला उठा नहीं पाएंगी, हालांकि उठा फेंक नहीं पाएंगी, हालांकि उठा भी लिए तो बहुत बड़ी बात है। सर जी कहते हैं कि हाँ इसके लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, एक भी टेस्ट में वो पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो है सर जी से कहते हैं। वो कहता है कि ठीक है हो जाएंगे। दूसरी तरफ मुस्कान जो है माता रानी को याद करती है और माता रानी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि माता रानी शक्ति दे मुझे। और वो 8 किलो का गोला जो है एकदम से उठा लेती है, हाथ में उठाती है और फेंकने के लिए रेडी हो जाती है। वो इतने ईजीली उठा लेती है और माता रानी को याद करती है और उस पूरी ताकत के साथ में जो गोला है वो फेंक देती है। दूसरे लड़कियों का कम पे जाता है, 2-3 का रहकर भी, पर मुस्कान फेंकती है तो डायरेक्ट वो एक पर जाकर रुक जाता है। जो ट्रेनर होता है जो देख ले रहा होता है एग्ज़ाम, वो तो एकदम हैरान हो जाता है कि मुस्कान ने इतना बड़ा गोला उठाकर फेंक दिया है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।